हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और समीकरण दी है बच्चों, टेन थीटा प्लस टेन दो थीटा बराबर टेन तीन थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमें इस प्रश्न को हल करना है बच्चों। यहाँ थीटा का व्यापक मान लिखना है, ठीक है, या ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हम व्यापक हल ज्ञात करने के कुछ सूत्रों को लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों देखिए, पहले नंबर पर हम क्या लिखेंगे। पहले नंबर पर हम टेन एक्स बराबर टेन वाई। ठीक है बच्चों, यदि टेन एक्स बराबर टेन वाई है तो इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई। और यहाँ बच्चों एन बिलोंग्स टू जेड होगा, अर्थात एन एक पूर्णांक होगा बच्चों। और मुख्य अवधारणा में हम दूसरा सूत्र लिखते हैं बच्चों कि यदि, ठीक है बच्चों, यदि आप यदि लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों टेन स्क्वायर अल्फा है बच्चों, तो इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है थीटा बराबर एन पाई, और यह प्लस माइनस वाई होगा बच्चों। और यहाँ भी लिखेंगे हम एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है बच्चों, तीसरी मुख्य अवधारणा हमारी होगी बच्चों कि यहाँ पर हम एक सूत्र लगाएंगे जिसकी सहायता से ये प्रश्न हल होगा। ठीक है, तो सूत्र होगा बच्चों हमारे पास टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी और बटा एक माइनस टेन ए और टेन बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने मुख्य अवधारणा लिख ली है। अब हम दी गई समीकरण लिखते हैं बच्चों। तो देखो हमें समीकरण जो दी गई है वह क्या है, तो दी गई समीकरण, ठीक है बच्चों, तो देखो समीकरण में हमें दिया है टेन थीटा प्लस टेन दो थीटा। ठीक है बच्चों, बराबर होगा टेन तीन थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो इसे पुनः लिखेंगे बच्चों हम टेन थीटा प्लस टेन दो थीटा, और बराबर बच्चों यहाँ जो तीन थीटा है इसे हम लिखेंगे थीटा प्लस दो थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर से हम लिखते हैं टेन थीटा प्लस टेन दो थीटा बराबर, देखो बच्चों यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा में ये जो तीसरे नंबर पे हमने सूत्र लिखा है इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग करने से यह बनेगा टेन थीटा प्लस टेन दो थीटा, और बटे में आ जाएगा बच्चों एक माइनस टेन थीटा और टेन दो थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ से बच्चों हम इसे बराबर के इधर ले जा सकते हैं, या इसको हम इधर गुणा कर लेते हैं बच्चों ना, वज्र गुणन कर लेते हैं हम इसका। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हमें वज्र गुणन करने के बाद। ठीक है, यहाँ मिलेगा टेन थीटा और टेन टू थीटा। तो यहाँ लिखते हैं हम टेन थीटा और प्लस हो जाएगा बच्चों टेन दो थीटा। ठीक है, और यहाँ गुणा हो जाएगा एक माइनस टेन थीटा और टेन दो थीटा का। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना है हमारे पास, बराबर है टेन थीटा और प्लस टेन दो थीटा। ठीक है बच्चों, देखो अब इसे भी हम बराबर के इधर ला सकते हैं। तो अब हमारे पास बनेगा पुनः टेन थीटा प्लस टेन दो थीटा, और दूसरे कोष्टक में होगा एक माइनस टेन थीटा और टेन दो थीटा। और देखो इसे बच्चों बराबर के इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस का टेन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास देखो टेन दो थीटा। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना बचेगा यहाँ पर जीरो। तो अब देखो बच्चों यह दो गुणनखंड इसमें उभयनिष्ठ है, तो इसे हम बाहर ले सकते हैं। तो यह होगा टेन थीटा और प्लस टेन दो थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब हम इसे उभयनिष्ठ को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा हमारे पास एक माइनस टेन थीटा टेन दो थीटा और माइनस एक बच्चों।
बराबर कितना हो गया है 0। अब देखो बच्चों, यहाँ +1 और -1 तो बच्चों कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हम उसे भी लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास बचेगा टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा, और माइनस का होगा हमारे पास टेन थीटा, और होगा बच्चों टेन 2 थीटा बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास तीन गुणनखंड है बच्चों, तीनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम देखो सर्वप्रथम लिखते हैं कि अब देखो बच्चों टेन थीटा और प्लस हो जाएगा बच्चों टेन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 0, ठीक है बच्चों। ये पहली स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति हमारे पास होगी -10 थीटा बराबर 0, ठीक है। और तीसरी स्थिति बनेगी टेन 2 थीटा बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो आप टेन थीटा को बराबर के इधर लाओ आप, तो यह हो जाएगा टेन 2 थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें पता है कि टेन माइनस थीटा जो होता है बच्चों वह -10 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन 2 थीटा बराबर टेन माइनस का थीटा, ठीक है बच्चों। अगली स्थिति को देखो बच्चों, यहाँ हम हल कर सकते हैं। अगली स्थिति हमारे पास क्या है, हमारे पास है माइनस, तो जीरो के बटे में जाके जीरो हो जाएगा, तो यह बचेगा हमारे पास टेन थीटा बराबर टेन 0, ठीक है बच्चों। और इस स्थिति को बच्चों हम थोड़ी देर बाद हल कर लेंगे, ठीक है बच्चों, जगह नहीं है हमारे पास। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अब हम व्यापक हल इन स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यह स्थिति भी बच्चों। तो देखो यहाँ पर भी क्या बनेगा, टेन 2 थीटा बराबर, यह भी बच्चों हो जाएगा टेन 0, ठीक है। तो बच्चों अब हम व्यापक हल लिख लेते हैं। देखो तो इन सभी स्थितियों में हम व्यापक हल लिखते हैं। देखो तो अब हमारा होगा व्यापक हल पहली स्थिति का। पहली स्थिति में व्यापक हल, व्यापक हल के लिए सूत्र बच्चों आपको लिखवा दिया है। पहली स्थिति में व्यापक हल क्या बनेगा, यह बनेगा 2 थीटा बराबर एन पाई, और प्लस हो जाएगा बच्चों माइनस का थीटा। तो माइनस थीटा को बराबर किधर लाइए बच्चों, तो यह होगा 3 थीटा बराबर एन पाई। तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा बच्चों एन पाई, और बटे में आ जाएगा बच्चों 3, और यहाँ लिखेंगे हम एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है बच्चों। ये पहली स्थिति में हमारा व्यापक हल होगा बच्चों, ठीक है। देखो दूसरी स्थिति में भी बच्चों हम व्यापक हल लिख लेते हैं। तो दूसरी स्थिति में व्यापक हल लिखते हैं बच्चों हम, व्यापक हल, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा थीटा बराबर एन पाई, और प्लस हो जाएगा बच्चों 0। तो थीटा बराबर आया हमारे पास एन पाई, और यहाँ भी लिखेंगे बच्चों एन बिलोंग्स टू क्या होगा जेड, ठीक है बच्चों। देखो तीसरी स्थिति का भी व्यापक हल हम बच्चों लिख सकते हैं। तो तीसरी स्थिति का व्यापक हल देखिए आप, व्यापक हल बच्चों। देखो तीसरी स्थिति क्या थी बच्चों, मैं उसे लिख देता हूँ आपके सामने। तीसरी स्थिति में टेन 2 थीटा बराबर टेन 0 था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा बराबर एन पाई और प्लस 0, ठीक है बच्चों। तो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई बटा 2, और यहाँ भी लिखेंगे बच्चों हम एन बिलोंग्स टू जेड। तो बच्चों सभी स्थिति में हमने थीटा के व्यापक मान ज्ञात कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।